नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के BKC कोविड जंबो सेंटर के बिल्कुल बाहर हूं। इस तरह के जो कोविड जंबो सेंटर्स हैं, जो कि मामले कम आ रहे थे, बंद करने की चर्चा चल रही थी क्योंकि तमाम कोविड सेंटर्स शहर के अलग अलग इलाकों में बनाए गए थे जिनकी ज़रूरत अभी महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन एक बार फिर से इन कोविड जंबो सेंटर्स को अलर्ट कर दिया गया है। बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, स्टाफ्स बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि चिंता है कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर। इसी बीच मुंबई से सटे डोंबिवली की बात करें तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका से आए एक शख्स को कोविड पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन वो किस वेरिएंट से संक्रमित है उसको रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उसके सैंपल्स को भेज दिया गया है। बड़ी खबर एक और ये है कि मुंबई से सटे भिवंडी में एक वृद्धाश्रम में 67 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। 62 लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके थे। मुंबई के नजदीक भिवंडी के वृद्धाश्रम में 67 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 62 लोग कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे। सभी ठाणे जिला अस्पताल में भर्ती हैं। सगळ्या लोकांनी वैक्सीन घेतलेली आहे, फक्त एकाच माणसाने एक डोज घेतला। इनमें से ज्यादातर लोगों ने टीके के दोनों डोज लिए हैं, इसलिए सब में कोरोना का हल्का लक्षण है। एहतियातन सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिर्फ 4 लोगों में ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। घडू नये म्हणून आपण त्या सगळ्यांना सिव्हिलमध्ये ऍडमिट केलेलं आहे। वहीं दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से होकर ठाणे जिले के डोंबिवली में आया एक शख्स भी कोविड पॉजिटिव पाया गया है। इनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में भेजा गया है। ये किस वेरिएंट से संक्रमित हैं, इसकी रिपोर्ट आने में करीब 3 से 4 दिन लग सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में पाए गए इस वेरिएंट को लेकर मुंबई महाराष्ट्र में अलर्ट है। खाली पड़े मुंबई के कोविड जंबो सेंटर में बेड और स्टाफ बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। BMC के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई विदेशी यात्री मुंबई में आता है तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक की जाएगी। अगर वो किसी भी अफ्रीकी देश से आते हैं तो उनको होम आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के साथ ही एयरपोर्ट पर ही नमूने जांच के लिए मेडिकल लैब भेजे जाएंगे। संभावित खतरों को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों, दवाइयों का स्टॉक, ऑक्सीजन और प्लांट में उनके निर्माण से जुड़ी तैयारियां, बिजली, फायर ऑडिट और सुरक्षा संबंधी तैयारियों का जायजा लेने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। दुकान, मॉल और थिएटर में काम करने वाले स्टाफ को पूरी तरह से वैक्सीनेट होना अनिवार्य है, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि सार्वजनिक जगहों पर जाने वाले व्यक्ति कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हों। 30 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में हो चुके हैं और उसका वायरुलेंस डेल्टा से भी ज़्यादा है। तो अगर ज़रूरत पड़े तो सब लोगों ने रेडी रहना है और जंबोज को प्रिपेयर्ड रखना है पूरी तरह, क्योंकि काफ़ी महीने जंबोज में पेशेंट काफ़ी कम थे, डॉक्टर्स भी कम थे। तो आज सुबह से हम उसी पे काम कर रहे हैं और हम पूरी तैयारी BKC की 2500 बेड की कुछ दिनों में कर देंगे। सारे इंटरनेशनल पैसेंजर्स का स्क्रीनिंग हो रहा है, टेस्टिंग हो रहा है और इन 8 देशों के लोगों को तो कंपलसरी क्वारंटाइन रखने के इंस्ट्रक्शंस महानगर पालिका दे चुकी है। इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जुड़े संभावित खतरों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार लगातार कई अहम बैठकें कर रही है। साफ किया गया है कि महाराष्ट्र में अगर एक बार फिर से लॉकडाउन नहीं लगने देना है तो कोरोना से संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करना ही होगा। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया के लिए। और कृषि कानूनों की वापसी का बिल आज संसद की दोनों सदनों में पास हो गया। कृषि मंत्री ने पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में इस बिल को पेश किया, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा हुआ विपक्ष की तरफ से इस बात को लेकर कि बिना चर्चा के इस बिल को पास कराया गया। हिमांशु शेखर की ये रिपोर्ट देखिए। फार्म लॉ रिपील बिल 2021 is passed by Lok Sabha to take into consideration. Those in favor please say aye. Those against please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. तीनों कृषि कानून को एक साथ रद्द करने के लिए लाए गए द फार्म लॉज रिपील बिल इस हंगामे के बीच राज्यसभा में पारित कर दिया गया। विपक्षी सांसद रिपील बिल पर चर्चा की मांग करते रहे, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। हम आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी रखे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है।
मैं समझता हूँ विधेयक को पारित किया जाए। 61 से लेकर 2020 तक कम से कम 17 बिलों के ऊपर ये चर्चा हुई है। चर्चा होने के बाद फिर पास हो गया है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि नया कोई प्रथा हम नहीं डाल रहे। इस सदन में पहले जो हुआ है उसी के तहत वो करना चाहिए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ विधेयक पारित किया जाए। इससे पहले महज 4 मिनट के अंदर लोकसभा में भी कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने 12:06 पर बिल पेश किया और हंगामे के बीच 4 मिनट में ही पास भी हो गया। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। कृषि कानून की वापसी तो हो गई, पर विपक्ष की शिकायत है कि चर्चा नहीं हुई। यही नहीं, किसानों से जुड़े और भी कई मुद्दे हैं जिस पर फैसला होना बाकी है। ऐसी सूरत में सरकार और विपक्षी पार्टियां आमने सामने ही है। सरकार ये बताए कि जिस समय किसान मांग कर रहे थे ये कानून वापस हों, उस समय भारतीय जनता पार्टी का आर्गुमेंट था कि किसानों के हक में ये कानून बने, और आज जब तीनों कानून वापस ले लिए फिर कह रहे हैं कि किसानों के हक में फैसला लिया है। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी बताए कि इन 3 कानूनों को जो वापस लिया है वो क्या उनके हक में लिया है, और पहले लागू किए थे क्या हक में लागू किए थे। मेन मुद्दा है किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आज तक लिखित गारंटी ये सरकार नहीं दिया है। इसीलिए प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद भी ये तो कभी हुआ ही नहीं है देश के हिस्ट्री में। एक प्रधानमंत्री टेलीवाइज एड्रेस में कह दे कि हम वापस ले रहे, और तब भी लोग वापस घर नहीं जा रहे। अभी भी वो बोले कि हमको तो ये पूरा चर्चा होना चाहिए, और ऑपोजिशन को जो अपने बात रखना है वो अलाउ कीजिए। I move the following. That this house take the cognizance and strongly condemns. राज्यसभा में ये बिल पारित होने के करीब 1 घंटे बाद ही संसदीय कार्य मंत्री ने पिछले मॉनसून सत्र के दौरान हंगामा करने वाले 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव भी रख दिया। इसके बाद राज्यसभा के उपसभापति ने 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन का ऐलान कर दिया, जिस पर जबरदस्त हंगामा हुआ। निलंबित सांसदों में 6 कांग्रेस, 2 शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस और 1 सीपीएम और सीपीआई के हैं। विपक्ष निलंबन के खिलाफ अब लामबंद होने की तैयारी कर रहा है। चेयरमैन श्री अलारम करीम सीपीएम, श्रीमती फूला देवी नेताम आईएनसी, श्रीमती छाया वर्मा आईएनसी, श्री रिपुन बोरा आईएनसी, श्री विनय विश्वम सीपीआई, श्री राजमणि पटेल आईएनसी, मिस डोला सेन आईटीसी, श्रीमती शांता छेत्री आईटीसी, श्री सैयद नासिर हुसैन आईएनसी, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना, श्री अनिल देसाई शिवसेना एंड श्री अखिलेश प्रसाद सिंह आईएनसी आर सस्पेंडेड फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द करंट सेशन। ये तो सीधा प्रजातंत्र की हत्या और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस फैसला को मैं मानता हूँ और अप्रजातांत्रिक। मार्शल तक के साथ उन्होंने मारपीट की, चेयरमैन के पर कागज फेंके गए, माइक तोड़े गए, यानी इतनी अराजकता की स्थिति पैदा कर दिया था उन्होंने। और तो उस दिन की घटना के आलोक में इन पर कार्रवाई की गई है। और प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने एक प्रस्ताव मूव किया कि इन लोगों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जाए। संसद के दोनों सदनों में द फार्म लॉज रिपील बिल के पारित होने के बाद ये उम्मीद थी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव कुछ कम होगा, लेकिन राज्यसभा में 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन के फैसले के बाद एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ती नजर आ रही है। संसद भवन से उमाशंकर सिंह और राजीव रंजन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और कृषि कानूनों की वापसी का बिल पास होते ही सिंघू बॉर्डर पर किस तरह से नाच गाकर किसानों ने खुशी का इजहार किया, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा में तीनों कृषि कानून की वापसी का बिल पास हो गया है और इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर हूँ। यहाँ का नजारा आपको दिखाता हूँ, किस तरह से किसान यहाँ पर डांस कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, क्योंकि ये वो ऐतिहासिक पल है जिसका किसान पिछले 1 साल से इंतजार कर रहे थे। बीते 1 साल से लगातार किसान सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर अलग अलग मौसम में, चाहे बारिश हो, गर्मी हो या सर्दी हो, हर एक मौसम को किसानों ने यहाँ पर झेला। बहुत बड़ा दिन है, लेकिन लड़ाई आधी है, जोश बढ़ दिया है, लड़ने का जोश बढ़ दिया है। अब और लड़ेंगे, हिम्मत से लड़ेंगे, पूरे देश को एमएसपी दिलाएंगे। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਖਾਧੀ ਆ ਰੇ ਧੂੜ ਉੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। तो बिल्कुल यहाँ पर किसान
कितने खुश हैं ये आप यहाँ पर नज़ारा दे सकते हैं। जब संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी कि किसान यहाँ से जाएंगे या बैठेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए किसान बेहद खुश हैं क्योंकि लोकसभा में जो कृषि कानूनों की वापसी का बिल है वो पास हो गया है। सिंघू बॉर्डर से कैमरामैन सुधीश कुमार के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और कहां चला लैम्बोर्गिनी कारों का काफिला, तस्वीरें और पूरी रिपोर्ट एक ब्रेक के बाद देखते रहिए देश प्रदेश। और देश प्रदेश में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भाई आपको दिखाते हैं किस तरह से गुरुग्राम से शिमला तक लैम्बोर्गिनी कारों के कम्युनिटी ड्राइव का आयोजन किया गया। 50 कारों को आप देख सकते हैं किस तरह से हरी झंडी दिखाई गई। 27 नवंबर को गुरुग्राम से शिमला तक ये कारें 400 किलोमीटर का सफर करके पहुंची। इन देश के 20 अलग अलग राज्यों से इन गाड़ियों के मालिकों ने अपनी लैम्बोर्गिनी को इस ड्राइव में हिस्सा लेने के लिए उतारा था। और देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को मुंबई के बीकेसी कोविड जंबो सेंटर से दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।